नमस्कार, मैं डॉक्टर एस कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, हटिया रेनबो हॉस्पिटल के तहत प्रैक्टिस कर रहा हूं। सीलिएक डिजीज़ के बारे में आगे बताते हुए इस एपिसोड में मैं कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूं कि और सीलिएक डिजीज़ कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक पुरुष, 40 वर्ष का पुरुष, करीब 5 साल पहले काफ़ी परेशान होकर वो इधर उधर से दिखाकर 2-3 से 5 साल से वो परेशान था। उसकी वज़न करीब 55 किलो से 40 किलो गिर गई थी। उसे दस्त होते थे, टट्टी में खून आता था और भूख बिल्कुल नहीं लगता था। वो किसी के द्वारा मेरे पास आया, चूँकि वो पुअर था, सेल्समैन था, तो मैंने उससे फ़ीस भी नहीं ली, अगल बगल का भी रहने वाला था। और मैंने जो स्थिति देखी तो मैंने सीलिएक ही डायग्नोस किया उसमें, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम थे उसे। मैंने उसके 8 डायग्नोसिस बनाए। उनमें एक सीलिएक डिजीज़ मेन था, विटामिन B12 डिफिशिएंसी था, डायमॉर्फिक एनीमिया मीन्स आयरन की भी कमी है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा था स्टूल में। विटामिन B12 माल एब्जॉर्प्शन था, इस वजह से डायमॉर्फिक एनीमिया था उसे। पैरासिटिक इन्फेक्शंस थे, वर्म्स भी था, एमीबेसिस भी था, देन टाइफाइड आया, यूरिन इन्फेक्शन आया, ना जाने क्या 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 आया। 5-6 हज़ार रुपया में उस बंदे का सारा निदान मैंने 1 से 2 महीने में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पाइल्स भी थे उसके, धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने में उसके पाइल्स भी रिड्यूस हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए उसके पाइल्स। GFD डाइट पर कंटिन्यू स्ट्रिक्टली करता रह गया और आज भी वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ, अब उसकी हेल्थ वापस आ गई, 50-55 किलो का हो गया है। उसके सारे दस्त का प्रॉब्लम, खून जाने का प्रॉब्लम, दस्त में भूख नहीं लगने का प्रॉब्लम, सब कुछ सॉल्व हो गया। उसकी वज़न भी अच्छी बढ़ गई है और ब्लड भी उसे करीब 12-13 हीमोग्लोबिन मेंटेन कर रहा है वो, और काफ़ी खुश है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। एक अस्पताल में मैं एक बच्ची, 14-15 साल की बच्ची को देख रहा था। तो वो ट्राइबल लड़की बच्ची है। ट्राइबल्स में यंग एज में यूजुअली डायबिटीज़ होती नहीं है। उसे भी वही प्रॉब्लम था, पेट दर्द और वज़न गिरते जाना, खांसी सर्दी ये सब बार बार होना। तो वो तो डिफरेंट चीज़ है, वो इम्यूनिटी भी डाउन होती है, इससे बराबर निमोनिया ये सब होता रहता है। तो उस बच्ची को था, लड़की को था। अब रहा उसकी ब्लड शुगर, जब मैंने करवाया 3 दिन मैंने करवाया, तीनों दिन उसकी फास्टिंग नॉर्मल आती थी, बट PP 2 घंटे बाद जो होती है वो ज़्यादा आती थी। तो मैंने सोचा कि संभवतः इस बच्ची को, इस लड़की को सीलिएक डिजीज़ है, बिकॉज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ऐसे पेशेंट्स में होता है और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, इसलिए इसमें डायबिटीज़ भी होती है। सीलिएक डिजीज़ डायबिटीज़ की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है किसी भी एज में। तो इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन सभी डायबिटीज़ को करना चाहिए। और उस बच्ची का मैंने सीलिएक डिजीज़ डायग्नोस किया और ग्लूटेन फ्री डाइट पर, ग्लूटेन फ्री एंड शुगर फ्री डाइट पर उसकी शुगर बिल्कुल मेंटेन्ड है और वो खुश है। उसकी वज़न भी सही बढ़ रही है पिछले 2 सालों में। एक और मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा। पटना से एक बच्चा आया था, वो डायग्नोस्ड केस ऑफ सीलिएक डिजीज़ था फ्रॉम लखनऊ, PGI लखनऊ, बट उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। वजन में वो GFD डाइट पर काफ़ी सालों, 2-3 सालों से था, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो मैंने ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ साथ उसे, ये रेजिस्टेंट टाइप ऑफ सीलिएक डिजीज़ था, वे हाईली रेजिस्टेंट, तो फॉडमैप डाइट होती है, फॉडमैप डाइट होती है, वो मैंने रिस्ट्रिक्ट करने को बोला। वो रिस्ट्रिक्शन हुई, उसकी डाइट में फॉडमैप फर्दर डाइट रिस्ट्रिक्टेड किया गया, तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव किया और वो भी करीब अभी ठीक ठाक चल रहा है, उसकी वज़न भी बढ़ रही है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आँखों के प्रॉब्लम, चमड़ी के प्रॉब्लम, चमड़ी में भी डर्मेटाइटिस herpetiformis होती है, खुजली होती है। उस बच्चे को था जो पटना से आया था, तो फॉडमैप डाइट एंड ग्लूटेन फ्री डाइट पर वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। तो ये सब प्रॉब्लम देखा है। इवन मैंने प्रेगनेंसी में भी डायग्नोस किया है किसी 2-3 महिलाओं में सीलिएक डिजीज़, जिनकी वज़न बहुत कम है या प्रेगनेंसी में वज़न फॉल कर रहा है इंस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग। 10-11 किलो प्रेगनेंसी में बढ़ती है, वो लेडी का वज़न फॉल कर रहा है। तो मैंने सीलिएक डिजीज़, वाइफ को सजेस्ट किया सीलिएक डिजीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करो, वज़न भी बहुत कम है, 40-45 ही तो है। तो डायग्नोस किया गया तो काफ़ी आराम मिला, वज़न उसके बाद ग्लूटेन फ्री डाइट पर बढ़ने लगा। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी हैं जो मैं अगले एपिसोड में बताना चाहूँगा, और भी कुछ सीलिएक डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। धन्यवाद।